जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे, कुछ वचनों का मनन करेंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी से बातें करेंगे और आप सभी की हर एक संकट को, परेशानी को, हर एक प्रकार की विपत्ति को, दुविधा को आपके जीवन से दूर करेंगे। जब हम देखते हैं याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आने पर परमेश्वर भी हमारे निकट आते हैं। मेरे प्रियजन, परमेश्वर के निकट हम कैसे आ सकते हैं? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उस समय परमेश्वर पिता हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम सिर्फ वचनों को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं मेरे प्रियों, तो परमेश्वर हमारे निकटतम रहते हैं। और इसके विपरीत जब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, जानबूझकर हमारे द्वारा कोई पाप हो जाता है और हम पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, जो हमें स्वर्ग से मिली है, वो शोकित हो जाता है मेरे प्रियों। क्योंकि वचन बताती है कि हे पापियों, हे दुचित्ते लोगों, अपने अपने हाथ शुद्ध करो। यानी कि हमें अपने पापों से मन फिराना है मेरे प्रियों। अपने पापों को त्याग देना है। पुराने अस्तित्व को, पुराने व्यक्तित्व को हमें त्यागते हुए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातें करते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, अपने अपने मनों को खोलकर परमेश्वर के समक्ष अपनी परेशानियों को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें और यीशु के साथ अपने समय को व्यतीत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह की सामर्थ, अभिषेक, यीशु मसीह की आशीष, यीशु मसीह आपके जीवन में उंडेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने पापों से मन फिराएं, अपने मनों को नम्र करें, अपने दिलों को नम्र करें, पुराने अस्तित्व को त्याग दें मेरे प्रियो, क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर आपसे शोकित हो सकते हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए यीशु के आज्ञा को पालन करें। यीशु के वचन को केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बने। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं खुदा बाप। बीते समय में प्रभु आपने हमें हर एक मुसीबत से बचाया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। हर एक समस्या से प्रभु, हर एक संकट से आपने बचा कर रखा खुदावन खुदा। इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु जी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी खुदावन खुदा। हर एक दुर्घटना से आपने बचाया और आगे बचाने भी वाले हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से पल घड़ी और इस सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी कई ऐसे होंगे जो इस समय को देखने भी नहीं पाए होंगे, मर मिट गए होंगे प्रभु जी, परंतु हम जीवितों के भी जीवित पाए जाते हैं। आपकी महान करुणा का प्रतिफल है। इस आशीषों के लिए प्रभु, इन बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके निकट आना चाहते हैं खुदा बाप। आप हमारी सहायता करें, मदद करें, आप हमारे निकट आए खुदावन खुदा। जब परमेश्वर तुम्हारी ओर से हो सकता है तो तुम्हारा
जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ मेरे खुदाबन खुदा, आप हमारी संग हैं, आप हमारी ओर से हैं परमेश्वर पिता। आप सदैव हमारे संग रहते हैं, हमारा मुकदमा आप लड़ते हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त इन भाइयों और बहनों को प्रभु मैं आपके पवित्र पाक लहू में छुपाती हूँ। प्रभु जिन भाइयों और बहनों के जीवन से हर एक समस्या को आप दूर करें, हर एक प्रकार के दुखों को, तकलीफ़ों को इसी वक्त आप दूर करें खुदाबन खुदा। इनके आंसुओं को पोंछें, इनके जीवन से हर एक प्रकार के कष्टों को आप इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करें। आप दया करें परमेश्वर पिता। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु आपके वचन में लिखा है, पापियों अपने अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर पिता। इन भाइयों और बहनों की, हम सब की प्रभु जी आप सहायता करें। जो हमारा ध्यान प्रभु व्यर्थ चीज़ों में लगता है, आप सहायता करें कि व्यर्थ चीज़ों में हमारा ध्यान भटकने ना पाए। और प्रभु जी हमारे हृदय को अपने लहू से धोकर आप शुद्ध और पवित्र करें परमेश्वर पिता, कि हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह हर एक बातों के लिए खुदा बाप। इन भाइयों और बहनों को भी प्रभु मैं आपके पवित्र पाक लहू में छुपाती हूँ। इनके जीवनों से महिमा आपको मिलने पाए, इनकी आप सहायता और मदद करें। वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रार्थना तो करना चाहते हैं, वचन तो पढ़ना चाहते हैं, परंतु नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, मदद करें। इन भाइयों और बहनों के हर एक परिवार के सदस्यों को भी मैं आपके पवित्र पाक लहू में छुपाती हूँ। आपके छिदे हुए सामर्थी बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ। इनके जीवनों से प्रभु हर एक प्रकार की व्यर्थ की बातें निकल जाए। इनके बच्चों से लेकर प्रभु इनके घरों में जितने बुजुर्ग पाए जाते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। आप एक एक जन की रक्षा और रखवाली करें खुदा बाप। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी एक एक जन को मन फिराने के लिए प्रभु आप उनके मनों में होकर बोलें और बातचीत करें। जिन घर परिवारों में अशांति है, उन घरों में प्रभु आपकी असीम शांति को मांगते हैं। इन भाइयों और बहनों के जीवन से हर एक कमी घटी को आप पूरी करें। आगे के पल घड़ी समय में प्रभु जब हम जाते हैं पिता, हर एक पिता परमेश्वर दुष्ट की युक्ति से, समस्या से आप बचा कर रखना। हर एक चिंता बोझ आपके कंधों में ढाते हैं। सारा आदर बढ़ाई प्रशंसा जलाल यीशु केवल आपके नाम को देते हुए दुआ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।